वर्स्ट देन जेफरी एप्स्टीन, वर्स्ट देन डिडी, हु, अपने मुकेश जोशी सर। भाई ये बंदा डिडी बनना चाहता है, ये बंदा जेफरी एप्स्टीन बनना चाहता है, ये बंदा एप्स्टीन आइलैंड पे जाना चाहता है, ठीक है, और ये बंदा डीडी भी बना रहा है लोगों को, ठीक है, और एप्स्टीन भी बना रहा है। तो क्या आप भी डीडी बनना चाहते हैं? क्या आप भी डीडी बनना चाहते हैं? मैं नहीं कह रहा गाइस, लिटरली मजाक से हटके, ठीक है, आप थोड़ा ये इंस्टाग्राम रील देखिए इनकी। दोस्तों, डीडी कौन कौन बनना चाहता है बता दीजिए। डीडी कौन कौन बनना चाहता है? सभी लोग डीडी बनना चाह रहे हैं, तो अब बताओ कौन कौन अब डीडी बनना चाहता है नेक्स्ट बार? बताइए दोस्तों, डीडी कौन कौन बनना चाहता है? यार ब्रदर, मतलब मैं इस एक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। लाइक ये तो हुई मजाक की बात, ठीक है। लाइक मिस्टर जोशी जो हैं, वो आपने देखा होगा आपके इंस्टाग्राम फीड पे काफ़ी ज़्यादा फेमस बंदा है ये, तो काफ़ी ज़्यादा ही आते होंगे अपनी फीड, जिसकी गोटेड फीड होगी उसकी फीड पे जरूर, इंस्टाग्राम की फीड पे जरूर आते होंगे ये। और ये कहते हैं कि मैं डीडी बनना चाहता हूँ, और ये भी डीडी बनना चाहता है। इनको बंदे मतलब फोटो भेज रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में भाई इतने बंदे हैं कि मैं डीडी बनना चाहता हूँ, मैं डीडी बनना चाहता हूँ, मैं डीडी बनना चाहती हूँ, लड़कियां भी, मैं जेफरी एप्स्टीन बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ। और इतनी ज़्यादा लाइक फनी वे में इन सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा है। लाइक लिटरली मैं एक फनी वे से थोड़ा सा सीरियस वे इस चीज को ट्रांजिशन करना चाहूंगा। लाइक हमने इस चीज को एक मजाक के तौर पे ले लिया है, लाइक डीडी एप्स्टीन फाइल्स, इट्स लिटरली लाइक अ ट्रॉमा फॉर दोज हु हैव फेस्ड दिस थिंग्स। उनके लिए एक ट्रॉमा वाली चीज हो गई है, ठीक है। लाइक हमने इस चीज को, ये मुकेश जोशी सर की, मैं नहीं कह रहा कि इनको कहाँ से आइडिया मिला, लाइक किसी बंदे ने इनको आके कहा होगा कि हाँ आप इंस्टाग्राम पे इस तरह से डीडी वाली रील्स बनाई, क्योंकि डीडी इस समय पे लाइक ट्रेंडिंग में चल रहा है, डीडी या एप्स्टीन फाइल्स इस समय ट्रेंडिंग चल रही है। तो इन्होंने इसमें बताया, और लाइक ये कह रहे हैं मेरा एप्स्टीन फाइल्स में मेरा नाम भी आ गया। इनकी बहुत सारी रील्स है, मैं इस पर नहीं दिखाना चाहूँगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो भाई मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये इट्स नॉट अ लाइक क्रिंज और जोक, इट इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन। और जिसको हमने, इंडियन जो मीम्स लोग हैं, जो मीम्स पेज होते हैं इंडिया के, वो इस चीज़ को इस तरह से डिनोट कर देते हैं, इस तरह से मतलब इन सब चीज़ों को एक मजाकखोर, एकदम से मजाकिया चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारी जो इंडिया में जो रेपिस्ट लोग हैं, जो रेप होते हैं, छोटी छोटी बच्ची हो गए या बड़ी बच्ची हो गए भी जो रेप हो रहे हैं, जो औरतों के रेप हो रहे हैं, उन सबको भी बंदे मजाक में लेने लगते हैं। और वो खुद एक अंदर से भावना उनके जनरेट होती है कि हम भी रेपिस्ट बन जाए। जब ये बंदे भाई ये कह रहे हैं कि हम डीडी बनना चाहते हैं, मैंने मान लिया कि इनमें 70% मजाक कर रहे हैं, लेकिन 30% एज इट इज 30% एप्स्टीन आइलैंड पे जाना चाहते हैं, और वो करना चाहते हैं जो एप्स्टीन ने किया है। सिंपल सा मैं तुम्हें रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ ये चीज़। लाइक इसमें मिस्टर जोशी की मैं कोई वो नहीं कह रहा भाई, ये बंदा बस इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको तो पैसा चाहिए। जो भी बंदा, जैसे पुनीत सुपरस्टार है, बहुत सारे बंदे हैं। एक भाई मेरे पास एक फीड में आ रहा था बंदा, भाई वो अपना काला तेल डाल के, जो मोटर बाइक से निकलता है तेल, मोबिलाल डाल के भाई उससे मोबिला उसके पार्ट खा रहा है भाई, प्लास्टिक के। मतलब ये बंदे सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे ये सारी चीजें करके हम किसी तरह से वायरल हो जाए, किसी तरह से हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पैसा मिल जाए। मैं समझ सकता हूँ इस चीज को भाई, कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि हाँ मैं किसी को रोक सकता हूँ, कुछ ना कर सकता हूँ, लेकिन इट्स ऑल अबाउट सिविक सेंस। मतलब बाहर के लोग भी ऐसा करते हैं, ऐसी नहीं है क्रिंज हरकतें, बट इंडिया में कुछ ऐसे लोग अब इस समय में ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं। पुनीत सुपरस्टार के बाद बहुत बंदों ने उसको कॉपी करने की कोशिश की। अब लाइक ये डीडी वाला मिस्टर जोशी आ गया, ये किसी ने बताया होगा इससे, ये बंदा बस पैसा कमाना चाहता है, मुझे पता है। और बट मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो कमेंट सेक्शन में बंदे भेज रहे हैं, अपना फोटो भेज रहे हैं, और भाई इनसे मिलने भी आ रहे हैं कि मुझे डीडी बना दो, ये बना दो, लेकिन इतना ज्यादा भी हमें किसी चीज को फन के तौर में नहीं लेना चाहिए। इट्स नॉट अ फनी थिंग एट ऑल। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे भी मजाक ही लगता है, ऐसे नहीं, मुझे भी एकदम से फनी चीज लगी है, ऐसी बात नहीं है, बट हमें कुछ चीजों की सीरियस भी लेना चाहिए। लाइक जो रेप केसेस के लिए जो भी हमारे देश में, लाइक तुम्हें पता ही होगा कि जो सारे लाइक जो प्रोटेस्ट किए जाते हैं भाई, कुछ दिन चलते हैं, फिर उसके बाद भी खत्म मामला, और रेप केसेस ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, कुछ भी नहीं हो रहा। लाइक बाहर की कंट्रियों में जिसको बंदा रेप करता है, जो बंदा कंसेंट पाया जाता है रेप का, ठीक है, उसको सीधा उड़ा दिया जाता है, मार दिया जाता है जान से। अपने इंडिया में भी सीधा ऐसा ही होना चाहिए। जिस बंदे ने जिस तरह की हरकत की गई है, मेरे हिसाब से तो उस बंदे को वही सजा मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। रेप के बदले रेप, इट्स बेटर। मतलब कोई बंदा करेगा ही नहीं भाई रेप, कोई बंदा इस चीज को करने की कोशिश भी नहीं करेगा।
तुम उन बच्चों का जिनके मुंह दबा दिए जाते हैं, जिनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं पैसा देके पुलिस के दौरान, पुलिस के चक्कर में भी भाई ऐसा हो जाता है, बहुत बंदे पुलिस में भी दबा दिए जाते हैं, ठीक है। उनके भाई फैमिली मेंबरों को भी चुप करा दिया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, 6 साल 7 साल 8 साल, किस हद तक गिर रहे हैं लोग, तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो। अभी इस वीडियो को कोई नहीं देखने वाला, क्योंकि ये एक सीरियस टॉपिक हो गया। बस लोगों को क्या चाहिए, बकचोदी देखनी है लोगों को, और इससे उनको मतलब ऐसी चीजें नहीं देखनी जो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। इसलिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियोस बनाना बंद कर दी, मैंने काफी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस डाली। लेकिन लोगों को तो बस इतना है कि मेरी मुट्ठी बंद करवा दो, लोगों को बस इतना देखना है कि मेरी मुट्ठी बंद करवा दो, मुझे बस पोर्नोग्राफी देखने छुड़वा दो, मुझे बस रिकवरी करवा दो। भाई तुम्हें इन सारे मसलों में भी ध्यान देना चाहिए, तुम्हें इन सारी सीरियस टॉक्स में भी ध्यान देना चाहिए, तुम्हें इन सारी सीरियस वीडियोस को भी देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा नॉलेज इंक्रीज करेंगे, तुम्हारी आईक्यू इंक्रीज करेंगे, तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएंगे, समझ रहे हो, ये तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएंगे। तो पोर्नोग्राफी, इन सारी गंदी चीजों से अपने आप हट जाओगे जब तुम इन सीरियस मैटर्स पे ध्यान दोगे। तुम अपनी लाइफ में अगर तुम सीरियस ही नहीं हो, जब तो तुम पोर्नोग्राफी की तरफ अट्रैक्ट हो पा रहे हो। तुम्हारे पास समय नहीं होना चाहिए, तुम इतने ज्यादा बिजी हो जाने चाहिए जो तुम्हारे पास वो सारी चीजों में तुम्हारा समय जाए ही नहीं। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? तुम उन सब चीजों पर अट्रैक्ट हो गए ही नहीं जब तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे गोल्स होंगे, तुम्हारे पास ऐसी स्ट्रेस देने वाली ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें सक्सेसफुल बनाएंगी, बल्कि ना कि उन सब चीजों से जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन तुम क्या करोगे, इस चीज को हटा दोगे। तुम्हें तो भाई एकदम से कभी भाई वो कैरी मिनाटी की वो रोस्ट वाली वीडियोस चाहिए, कभी तुम्हें आशीष चंचलानी की वीडियोस चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा उनकी वीडियोस गलत है, कभी कभी ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय वो सारी वीडियोस चाहिए, तुम्हें हर समय वही देखना है। स्क्रोलिंग, फनी स्क्रोलिंग 4-4 5-5 घंटे। भाई 1-2 वीडियो फनी देख ली, बढ़िया देख ली, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिंज वाली देख ली, फन वाली देख ली, फन कर लिया, अपना सीरियस सिचुएशन पे चले जाओ ना, अब रियल लाइफ में आ जाओ ना। उस दुनिया से बाहर निकल के रियल लाइफ में आओ, रियल लाइफ में क्या चल रहा है वो देखो ना। भाई तुम रियल जो चीज है उसे समझ नहीं पा रहे हो इस समय। तुम्हें जब समझ में आएगा चीज, जब तुम समय खो चुके होगे अपने हाथ से। इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू, सो प्लीज टेक इट एज अ रिमाइंडर और एज अ वार्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।